नमस्कार दोस्तों, एसएसआईटीआई में आपका स्वागत है। डीआरडीओ स्पेशल में आज हम स्टेट थ्योरी के चैप्टर सेफ्टी सेफ्टी में हम क्या करेंगे आज। पीपीई कौन सा? पीपीई से संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है या इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चन से संबंधित थ्योरिटिकल पॉइंट को देखेंगे। इसके बाद अगले क्लास में हम क्या करेंगे, उससे संबंधित जितने क्वेश्चन होते हैं उनको देखेंगे। तो आज हम क्या करते हैं, सिर्फ थ्योरी पर डिस्कस करते हैं। सेफ्टी से संबंधित जो हमारा टॉपिक है पीपीई, उसी से संबंधित हम क्या करेंगे आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले पीपीई में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीपीई का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो पीपीई का पूरा नाम होता है पर्सनल पर्सनल ठीक है, प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव इक्वायरमेंट। ठीक है, इक्वायरमेंट, ये हो गया आपका पीपीई का पूरा फुल फॉर्म। ठीक है, इसका हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिगत व्यक्तिगत सुरक्षा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ठीक है, उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि पीपीई का पूरा नाम क्या है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, ये सेफ्टी का ही चैप्टर है। इसमें हम आज 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहले पीपीई डिस्कस करेंगे, उसके बाद आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोसेस को, कृत्रिम सांस विधि को, उसके बाद हजार्ड्स मटेरियल जितने होते हैं उन सभी को हम देखेंगे। तो सबसे पहले पीपीई में दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेड, आपको हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, हेड को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वो हो जाएगा आपका हेमलेट का। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, हेमलेट का। हेमलेट का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, हेड को बचाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेड को प्रोटेक्शन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाएगा, तो हेमलेट का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आई को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा, आई को अगर आपको प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो वो होगा आपका गगल्स का। ठीक है, गगल्स का। उसके बाद पूछा जा सकता है कि आपको ईयर को, ठीक है, ईयर को अगर आपको प्रोटेक्शन देना है, तो बचाना है, तो आप किस सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए होता है ईयर प्लग, ईयर प्लग्स होते हैं, और या हम इसको ईयरफोन प्रोटेक्शन प्रोटेक्टर भी कहते हैं, ईयर प्रोटेक्टर। ठीक है, ईयर प्रोटेक्टर। अब आपको मान लीजिए फुट का पूछ दे कि फुट का प्रोटेक्शन करने के लिए किस सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, फुट का। तो इसके लिए आपका हो जाएगा आपका सेफ्टी शूज। जितने भी सेफ्टी शूज होते हैं, सेफ्टी शूज होता है, उससे हम क्या करते हैं, शूज से हम फुट का प्रोटेक्शन करते हैं। इसके बाद आएगा हैंड। ठीक है, हैंड को देख लेते हैं। हैंड को प्रोटेक्शन करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए किस सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम उपयोग करते हैं या तो ग्लव्स का। ठीक है, ऐसे इंपोर्टेंट यही है, इसी से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, फिगर दिखाकर पूछा जा सकता है। जैसे हेमलेट का फिगर आपको दिखाया जाएगा, पूछेगा पूछेगा कि ये किसके लिए सुरक्षा उपकरण में आता है, किसको बचाने के लिए, हेड प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, गॉगल्स का जो चित्र दिखाएगा तो होगा आई प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, ईयरफोन या ईयर प्लग या ईयर प्रोटेक्टर का चित्र दिखाया तो ईयर प्रोटेक्शन के लिए। सेफ्टी शूज का फिगर दिखाया तो फुट प्रोटेक्शन के लिए, और ग्लव्स का चित्र दिखाया तो हैंड प्रोटेक्शन के लिए। यही आपके इंपोर्टेंट हो जाते हैं, बस यही पॉइंट जो है पीपीई में इंपोर्टेंट हो जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है बस क्या, सुरक्षा उपकरण किसके लिए कौन सा यूज किया जा सकता है, या पीपीई का पूरा नाम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हम अगला देखते हैं और देखते हैं कि अगला क्या पॉइंट हो सकता है सेफ्टी में। तो अगला आपको पीपीई के बाद पूछा जाता है कृत्रिम शास्त्र विधि। ठीक है, आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रकार का। तो अभी देखेंगे, इसका हिंदी होता है कृत्रिम कृत्रिम श्वास विधि। ठीक है, कृत्रिम श्वास विधि। देखिए, इस पे आपसे पूछा जा सकता है कि जो कृत्रिम श्वास विधि है कितने प्रकार से दिया जा सकता है। देखिए, मुख्यतः जो है वो 3 प्रकार होते हैं आपके। पहला होता है शेफर। ठीक है, शेफर विधि। शेफर विधि में हम क्या करते हैं, शेफर विधि। ठीक है, इसका हिंदी लिख देते हैं, ये हिंदी सेम होता है आपका शेफर विधि, शेफर प्रोसेस। ठीक है, इससे आपके एग्जाम पूछा जाएगा
बस एक क्वेश्चन बनता है इससे कि अगर कोई व्यक्ति उल्टा उल्टा पेट के बल पेट के बल लिटाया जाता है लिटाया जाता है तो कृत्रिम सांस विधि का क्या नाम है? क्वेश्चन पूछेगा कि उल्टे किसी व्यक्ति को उल्टे पेट के बल लिटाया जाता है तो उस कृत्रिम सांस विधि का नाम क्या है? ठीक है, तो हो जाता है आपका शेफर विधि। शेफर विधि में ही हम क्या करते हैं, उल्टा पेट के बल, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको क्या करते हैं, उल्टा करके पेट के बल लिटाया जाता है, इस विधि में शेफर विधि। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है दूसरा सिल्वेस्टर विधि। ठीक है, सिल्वेस्टर सिल्वेस्टर विधि, इसमें क्या होगा, देखिए सिल्वेस्टर विधि में क्या किया जाता है, जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको सीधा, उल्टा नहीं, किस प्रकार से, सीधा सीधा हम क्या करते हैं, कमर के बल, ठीक है, कमर के बल लिटाया जाता है। कृत्रिम श्वास विधि कौन सा है जिसमें पीड़ित व्यक्ति को सीधे कमर के बल लिटाया जाता है, वो हो जाएगा आपका सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि में जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है उसको सीधा कमर के बल लिटाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा क्या, मुंह टू मुंह। ठीक है, माउथ टू माउथ होता है, मुंह से मुंह एक विधि होता है। इस विधि में क्या होता है, जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको हम क्या कहते हैं, मुंह मुंह पर मुंह रखकर रखकर मुंह पर मुंह रखकर होश में लाना। ठीक है, इस विधि का उपयोग हम क्या करते हैं, मुंह में से मुंह पर रखकर अपने मुंह से हवा देते हैं और उस व्यक्ति को होश में लाते हैं। बस एक बात समझिए, जो कृत्रिम श्वास विधि है उसका प्रयोग पीड़ित व्यक्ति को धड़कन को श्वास देकर, तो मतलब श्वास लाना कहलाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति की श्वास रुक जाती है दुर्घटना के बाद, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों विधि का उपयोग करके हम क्या करेंगे, उसको होश में लाएंगे, उसके श्वास को क्या करेंगे, तीव्र करेंगे। ठीक है, तो ये तीन विधियां होती है, शेफर विधि जिसमें हम क्या करते हैं, पीड़ित व्यक्ति को उल्टा पेट के बल लिटाया जाता है, सिल्वेस्टर विधि जिसमें हम क्या करते हैं, पीड़ित व्यक्ति को सीधा कमर के बल लिटाया जाता है, और मुंह से मुंह विधि में हम क्या करते हैं, मुंह पर मुंह रखकर व्यक्ति को हम श्वास देते हैं और उसको होश में लाते हैं। तो बस इतना ही आपके 5-6 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, किस कौन से, आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन प्रोसेस, कृत्रिम श्वास विधि के बारे में। ठीक है, चलिए अगला हजार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो सेफ्टी से आता है, जो इम्पोर्टेंट वो है हजार्ड मटेरियल। ठीक है, मटेरियल, यहाँ से क्वेश्चन आपके एक दो बन सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं विपत्तिजनक मटेरियल, विपत्तिजनक मटेरियल या पदार्थ। ठीक है, मटेरियल, इसमें देखिए जो हजार्ड्स होते हैं उसके प्रकार देखिए कितने प्रकार। सबसे पहले आपको देखने को जो मिलेगा प्रकार वो होगा आपका फिजिकल फिजिकल हजार्ड। ठीक है, हजार्ड, इसमें क्या होगा, इसको हम कहते हैं शारीरिक जोखिम, शारीरिक खतरा, शारीरिक खतरा। ठीक है, शारीरिक खतरा में कौन कौन से आपके खतरा आ जाएगा, जैसे कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, फिसल कर गिर जा रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है वो फिसल, ठीक है, फिसलना जो है ये क्या होगा आपका फिजिकल में आ जाएगा। ठोकर लगना, ठोकर ठोकर लगना, ये आपका आ जाएगा लगना, क्या है, फिजिकल हजार्ड से। ऊंचाई से गिरना, कोई व्यक्ति ऊंचाई से गिर जाता है, ऊंचाई से गिरना, ये किस में आ जाएगा, ये भी आपका फिजिकल हजार्ड में आ जाएगा, शारीरिक जो खतरा में आएगा, शारीरिक शारीरिक जोखिम है। जैसे ही शोर जो है, शोर हो गया, विकिरण हो गया, विकिरण हो गया। ठीक है, ये सभी आपके इसमें इत्यादि आपके आ जाएंगे फिजिकल हजार्ड्स में, शारीरिक खतरा में। क्वेश्चन यहाँ कहाँ से पूछेगा कि शोर निम्न में से कौन सा खतरा है, तो हम उसमें हम देखेंगे फिजिकल खतरा, उसी पर हम टिक लगा कराएंगे, उसी वही आंसर आपका सही आंसर होगा। यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि शोर निम्न में से किस खतरा में पूछा जाता है, और इसके अलावा कोई नहीं। आपके एग्जाम में आपको आने की संभावना सबसे ज्यादा इसी पर है कि शोर कौन किस प्रकार की खतरा है, तो वो हो जाएगा आपका शारीरिक खतरा। अगला जो प्रकार आता है फिजिकल के बाद, वो आता है आपका केमिकल। ठीक है, केमिकल केमिकल हजार्ड, जिसको हम कहते हैं रासायनिक खतरा, रासायनिक खतरा। ठीक है, रासायनिक खतरा में कौन कौन सी चीज आ जाएगी, देखिए रासायनिक खतरा में आ जाएगा सफाई उत्पाद, जितने भी सफाई करने वाले आपके केमिकल है वो सभी सफाई उत्पाद
ठीक है, वो सभी आ जाएंगे। पेंट आ जाएगा आपका, पेंट क्या है, केमिकल है, केमिकल खतरा है। एसिड जितने भी होते हैं वो सभी क्या है, एसिड वो केमिकल में आ जाएंगे, केमिकल खतरा में। थीनर है, थीनर है, ये भी क्या है, केमिकल खतरा में आ जाएगा। ठीक है, सल्फेट जितने भी हैं, सल्वेन, ठीक है, ये भी आपके क्या है, रासायनिक खतरा में आ जाएगा। धुआं, सबसे ज्यादा पूछे जाना को, धुआं किस खतरा में आता है, तो वो हो जाएगा केमिकल में आ जाता है। एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन जो है ये भी क्या है, आपके रासायनिक खतरा में आ जाता है। प्रोपेन हो गया, प्रोपेन हो गया। फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, वो भी क्या है आपका, आता है केमिकल। और यही बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड निम्न में से किस खतरे के अंतर्गत आता है, तो वो हो जाएगा आपका केमिकल खतरा। ठीक है, इसके बाद जो का प्रकार है वो है बायोलॉजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल हजार्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको हम कहते हैं जैविक खतरा। जैविक खतरा, जैविक खतरा में आपका आ जाता है जितने भी वायरस होते हैं, वायरस हुआ, ठीक है, बैक्टीरिया हुआ, बैक्टीरिया हुआ, ठीक है, और साथ ही साथ कवक हुए, इस प्रकार के जितने भी आपके मिलेंगे वो सभी क्या है, बायोलॉजिकल जैविक खतरा है। ठीक है, इसके बाद बायोलॉजिकल में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो होता है वायरस के बारे में पूछा जाता है, और बैक्टीरिया से। वायरस किस प्रकार का खतरा है और बैक्टीरिया किस प्रकार का खतरा है, तो ये आपका आ जाएगा जैविक खतरा। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाने वाला चीज है वो है मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल हजार्ड से, मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल हजार्ड से पूछे जाने वाला जिसे हम कहते हैं यांत्रिक, यांत्रिक खतरा। यांत्रिक खतरा है, ये क्या है आपका मैकेनिकल, ये भी आपके खतरे के अंतर्गत आता है, प्रकार है। जैसे आपका फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, वैसे ही मैकेनिकल खतरा है। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो जैसे ऑन गार्ड, कोई गार्ड करने वाला चीज है, जैसे ग्राइंडर के में हम क्या करते हैं, गार्ड का प्रयोग नहीं करते हैं और उससे खतरा हो जाता है, उसी को कहा जाता है आपका मैकेनिकल हजार्ड। ठीक है, यांत्रिक खतरा। ठीक है, उसके बाद व्हील गियर, मान लीजिए कि व्हील गियर से कोई दुर्घटना हो जाता है, व्हील गियर से कोई दुर्घटना हो जाती है, वो भी मैकेनिकल में आ जाएगा। रोलर से, अगर रोलर से कुछ खतरा हो जा रहा है तो ये भी आपका क्या है, मैकेनिकल है। पुल्ली से हो जा रहा है, पुल्ली से हो जा रहा है, वो क्या है, ये सभी आपके जितने भी दिखाए। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो होता है ऑन गार्ड मशीन। ठीक है, ऑन गार्डेड मशीन किस प्रकार का खतरा है, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा आपका, तो हो जाएगा आपका मैकेनिकल हजार्ड से। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं कि कहाँ से क्या पूछेगा। ठीक है, एक बार पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले पीपीई में पर्सनल पूरा फुल फॉर्म पूछेगा, तो उसका हो जाएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव रिक्वायरमेंट। पूछ सकता है यहाँ से कि आई हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो हेमलेट का। हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए हेमलेट का, आइज को प्रोटेक्ट करने के लिए गॉगल्स का, एयर का प्रोटेक्ट करने के लिए ईयर प्लग या ईयर प्रोटेक्टर का, फुट का प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी शूज का, और हैंड का प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स इत्यादि आप देख सकते हैं। यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से आर्टिफिशियल कृत्रिम सांस विधि से पूछा जाएगा कितने प्रकार होते हैं, तो शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, माउथ टू माउथ, ये मुख्य है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि उल्टा पेट के बल लिटाकर किसी व्यक्ति को कृत्रिम सांस दिया जा रहा है, तो उस विधि का नाम क्या है, तो शेफर विधि। क्वेश्चन पूछेगा कि किसी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति को सीधा कमर के बल लिटाकर उसको कृत्रिम श्वास विधि दिया जा रहा है, तो उस विधि का नाम क्या है, तो सिल्वेस्टर विधि। मुंह पर मुंह रखकर किसी व्यक्ति को कृत्रिम श्वास विधि दिया जा रहा है, होश मिलाया जा रहा है, तो उस विधि का नाम क्या है, तो मुंह से मुंह, माउथ टू माउथ विधि। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आपको हजार्ड्स में पूछेगा कि फिजिकल में कौन कौन से खतरा आते हैं, तो फिसलना, ठोकर लगना, ऊंचाई से गिरना, शोर इत्यादि। या पूछेगा मेन है वो है कि शोर किस प्रकार का खतरा है, तो वो है आपका शारीरिक खतरा, फिजिकल हजार्ड्स। ठीक है, आगे पूछ सकता है आपका केमिकल में कि कार्बन मोनोऑक्साइड किस प्रकार का खतरा है, तो केमिकल खतरा है, रासायनिक खतरा है। यहाँ से पूछेगा कि वायरस या बैक्टीरिया किस प्रकार के खतरे के अंतर्गत आते हैं, तो बायोलॉजिकल हजार्ड्स में आते हैं, जैविक खतरा। उसके बाद है कि मैकेनिकल हजार्ड्स, यांत्रिक खतरा किसके अंतर्गत आता है, तो ऑन गार्ड मशीन जितने होते हैं उससे दुर्घटना होती है, तो वो सभी क्या है, मैकेनिकल हजार्ड्स में आते हैं। या व्हील से कोई खतरा होता है, रोलर से या पुली से, इत्यादि। ठीक है, इन सभी से होता है, तो वो मैकेनिकल में जाता है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ऑन गार्ड मशीन निम्न में से कौन सा खतरा है, तो मैकेनिकल खतरा। या आपको पूछेगा मैकेनिकल खतरा निम्न में से कौन सा है और उसमें ऑन गार्ड मशीन जरूर होगा, उस पर आपको टिक लगाना। ठीक है, तो यहाँ से यही इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन बन रहे थे, ये तीनों से, पीपी से, आर्टिफिशियल रिस्पॉन्सल प्रोसेस से और हजार्ड से। ठीक है, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि सेफ्टी साइंस से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में
बच सकते हैं, उन सभी को हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।